आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एडिशन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं पाइथन से। चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का डेफिनेशन ही है कि वो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट दिखाएगा। कंप्यूटर अगर ये काम कर रहा है ना, इनपुट लेने का, प्रोसेस करने का और आउटपुट दिखाने का, तो सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर ये काम करता है। और सॉफ्टवेयर अगर ये काम कर पाएगा ना, अगर इनपुट लेने का, प्रोसेस करके आउटपुट दिखाने का, तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि प्रोग्राम ये काम कर रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर किस चीज से बना हुआ है? प्रोग्राम से। और प्रोग्राम अब कौन बना रहा है? प्रोग्राम हम बना रहे हैं। इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक प्रोग्राम में हम इनपुट लें, प्रोसेस करें और आउटपुट दिखाएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक प्रोग्राम बनाने का। आपको हर प्रोग्राम में इनपुट लेना चाहिए कुछ ना कुछ, आपको प्रोसेस कराना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए और ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कह लो आप, लॉजिक कह लो, ठीक है, प्रोसेस कह लो, एक ही बात है। सब करके उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको आपको शो कराना है। तो हमें ये कंप्यूटर में प्रोग्राम अगर बनाना हो तो ये काम हमें प्रोग्राम में करना ही करना होगा। अब सोचिए, कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले कि कितने हमें चीजें इनपुट में लेनी है और कितने आपको आउटपुट दिखाने हैं। अब एडिशन एक बेसिक लॉजिक है जिसमें कि कम से कम 2 नंबर को तो ऐड करेंगे, कम से कम 2 नंबर का तो एडिशन होना ही है। तो 2 नंबर हम इनपुट में लेंगे, मिल जाएगा इनपुट। अब उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 1 रिजल्ट होगा। और वो जो 1 रिजल्ट है ना, उसको मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा स्क्रीन पे जाकर के कि क्या आउटपुट आया इस चीज का। तो आउटपुट कितने में दिखाएंगे? 1 में। तो टोटल 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होनी है आपको। तो इसीलिए पहले आपको हर प्रोग्राम बनाने से पहले ये सोचो कि कितने हमें इनपुट लेने चाहिए और कितने हमें आउटपुट दिखाना चाहिए। और इसी से आपको यह पता चल जाएगा कितने वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से देखिए, मैं लिख के बताता हूं। इनपुट लेना, लॉजिक अप्लाई करना और आउटपुट दिखाना, यह बेसिक काम है। इसके लिए मैंने कहा कि 2 बार करना पड़ेगा, आउटपुट दिखाने के लिए 1 बार। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इनपुट लें कैसे। तो किसी भी वेरिएबल में इनपुट अगर लेना हो ना, दो तरीका है। एक जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, वो भी वैल्यू डाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम जो लिख रहा है वही लिख दिया, मान लीजिए a=2, b=5। जिसने प्रोग्राम लिखा उसने ही ये वैल्यू दे दिया। तो ये भी एक तरीका है वैल्यू डालने का, ये भी इनपुट का तरीका है। और एक जो यूजर से ले लेंगे। देखिए, एक टर्म है प्रोग्रामर और एक टर्म है यूजर। आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामर और यूजर क्या किसे कहते हैं। चलिए मैं थोड़ा पहले इसी के बारे में पहले बता दूं आपको। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जब प्रोग्राम बनाया होगा तो वो प्रोग्रामर है, और हम उस विंडोज को यूज कर रहे हैं तो हम कौन हो गए? हम यूजर हो गए। लेकिन जो प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूं उसे यूज भी मुझे ही करना है पहले। तो मेरा प्रोग्राम मैंने बनाया तो मैं प्रोग्रामर, और फिर मैं उसको जब यूज करूंगा तो मैं यूजर भी, ठीक है। लेकिन अब यह समझना पड़ेगा कि कब मैं प्रोग्रामर हूं और कब मैं यूजर हूं। तो प्रोग्राम जब मैं लिख रहा हूं तो मैं प्रोग्रामर। रन करेंगे ना, रन करने के जैसे ही रन करेंगे, रन करने के मोमेंट बाद हम क्या बन जाएंगे? यूजर। रन करने के पहले हम क्या थे? प्रोग्रामर। रन करने के बाद हम क्या बनेंगे? यूजर। इसका मतलब अगर प्रोग्राम लिखते वक्त हमने वैल्यू दे दिया तो ये किसने दिया? प्रोग्रामर ने। और अगर प्रोग्राम को रन करने के बाद अगर कोई वैल्यू ले रहा है तो वो कौन दे रहा है? वो यूजर दे रहा है। और यूजर से इनपुट लेने के लिए भी फंक्शन का नाम इनपुट ही रखा है। पाइथन की सबसे बड़ी पॉइंट पता है क्या है? वो इतना इजी है, हर एक लिटरल जुड़ा हुआ है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ है वो। हम लोग क्या करते हैं? इनपुट ही तो लेते हैं, तो उसने फंक्शन का नाम भी इनपुट ही ले लिया। आप स्क्रीन पे क्या करते हो? प्रिंट ही तो करते हो, आउटपुट। तो फंक्शन का नाम आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा रख दिया उसने? प्रिंट। तो बहुत जुड़ा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज से पाइथन, इसीलिए इसको कहते हैं बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है ये। तो इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेता है। लेकिन अब देखिए कैसे ये काम क्या करेगा, कैसे करेगा। आप ये प्रोग्राम को जब रन करोगे ना सिस्टम में, मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा,
एंड तक देखिएगा वीडियो, मैं आपको उसको रन करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले अभी समझते हैं इस प्रोग्राम को। तो जैसे मैंने लिखा इनपुट एंटर एनी वैल्यू, तो स्क्रीन पे सबसे पहले क्या लिखा आ जाएगा, एंटर एनी वैल्यू, और उसके बाद अपने आप स्क्रीन रुक जाएगा। और क्यों रुकेगा, क्योंकि इनपुट लेने वाला फंक्शन है, और हर इनपुट लेने वाला फंक्शन स्क्रीन को तब तक रोक के रखता है जब तक हम उसे इनपुट ना ले लें। अब मान लीजिए आपने दिया यहां पे क्या 1, तो क्या ले लेगा वो, नहीं। अब आपने प्रेस किया 2, अब ले लेगा वो, नहीं। अब आपने प्रेस किया 3, अब क्या ले लेगा वो, नहीं। जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे ना, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या मैंने कहा, इनपुट फंक्शन इनपुट लेता है, पहले तो ये प्रिंट करता है स्क्रीन पे, उसके बाद इनपुट लेता है, और तब तक इनपुट लेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना, ये 123 किस में स्टोर करा देगा, ए में। तो ए में स्टोर क्या हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा क्या, 123। अब उसके बाद फिर ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्क्रीन पे एक और वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या, ये वाला मैसेज, एंटर अनदर वैल्यू, और फिर स्क्रीन रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि इनपुट लेने वाला फंक्शन आ गया, और ये स्क्रीन को तब तक रोकेगा रखेगा जब तक हम उसे इनपुट ना दे दें। हमने 4 प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया, इसने बी में स्टोर क्या करा दिया, 4 स्टोर करा दिया। अब क्या करेगा, ये ऐड करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका आउटपुट आएगा सम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्या आप 123 को 4 से ऐड करोगे तो 127 आएगा कि 1 2 3 4 आएगा? लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4। आना क्या चाहिए था, ये। तो आप जो सोच रहे हो ना, वो ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ कमी है, और क्या कमी है, क्या कॉन्सेप्ट है, अब सुनिए इस चीज को ध्यान से। इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट लेता तो है, लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ले सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ये इनपुट लेता है। तो यहां पे जो आपने रखा है ना, ए में 123, वो एज ए स्ट्रिंग रखा गया है, और यहां जो इनपुट लिया है ना आपने 4, वो एज ए स्ट्रिंग लेकर के रखा है। और जब हम दो स्ट्रिंग को प्लस लिखते हैं ना, तो कॉनकैटिनेशन होता है। कॉनकैटिनेशन मतलब क्या होता है, दोनों को मर्ज कर देना। और इसके स्ट्रिंग में जब हम एडिशन करते हैं तो इसे कॉनकैटिनेशन कहते हैं, तो ये मर्ज कर देगा, इसलिए आउटपुट इसका कॉनकैटिनेशन के रिजल्ट की वजह से आ रहा था 1 2 3 4। अब हम क्या करें, एडिशन तो हो नहीं रहा है, ये तो कॉनकैटिनेशन हो रहा है, तो क्या करें। तो एक फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन क्या है, देखिए, इंट नाम का एक फंक्शन है। वो क्या करता है, इंट नाम का फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर में। तो ये अब लिखने से क्या हो जाएगा, ये लिखने से ये होगा कि ये पहले इनपुट लेगा एज ए स्ट्रिंग 123, और उसको वो कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, तो एज ए इंटीजर वैल्यू वहां पे आएगा 123। और अब जब यहां पे आप इनपुट लोगे तो वो 4 एज ए इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, और अब जब आप ऐड करोगे तो ये एडिशन ही करेगा, और अब इसका आउटपुट जब आएगा तो ये क्या आएगा, 127 आएगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। लेकिन इनपुट फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इंट फंक्शन क्या ले रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। पाइथन का ट्यूटोरियल मैं ऐसा ही बना ही रहा हूं, जिसमें कि किसी को कुछ नहीं आता हो ना, वो सब कुछ सीख पाएगा डिटेल में, बिल्कुल। लेकिन बस आपको इंतजार करना पड़ेगा और सारे वीडियोस में। आप सोच रहे हो कि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या था इसके पीछे, कहां से आया, ये सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो वक्त है वो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, इसलिए हमने इंट यहां पे लिखा है। और आपको सब एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, इसको बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, सब एक लाइन में होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। आप ऐसे में रन करा के आपको दिखाता हूं। अब जो प्रोग्राम हमने अभी समझा है, उसको अब रन करा के देखते हैं कि वो वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, हमने लिख रखा है ये प्रोग्राम, और हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया है, इनपुट फंक्शन यूज किया है। पहले रन करते हैं इसको। तो रन कैसे करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, और देखिए अब वो रन हो गया है।
और वो मांग क्या रहा है, एंटर एनी वैल्यू, और हमने इस बार दे दिया है 1 2 3, जो मैंने आपको समझाया था वही वैल्यू देते हैं। और जैसे हमने एंटर प्रेस किया वो एक और वैल्यू हमसे मांग रहा है। इस बार हमने 4 प्रेस किया है और 4 प्रेस करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए इसका आउटपुट आ क्या रहा है, एक्चुअली में इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग लेता है, तो 123 एज ए स्ट्रिंग हो सकता, एज एक्सेप्ट हुआ है। आप अगर ये सोच रहे हो कि 123 स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, तो स्ट्रिंग के अंदर में कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर कुछ भी होता है। 1 2 3 भी कैरेक्टर हो सकता है, डॉट हैश कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। तो 123 स्ट्रिंग के फॉर्म में ए में स्टोर होगा, फिर 4 एज ए स्ट्रिंग बी में स्टोर होगा, और फिर कॉन्कैटिनेशन होगा, तो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। लेकिन इसको ठीक कैसे करें? अब हम इसको ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा। अब इंट फंक्शन क्या करेगा? देखिए जो इनपुट फंक्शन है ना, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट लेगा और वो इंटीजर को फंक्शन को दे देगा, इंट फंक्शन जो है ना उसे दे देगा, और इंट फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और तब जाकर के ए में स्टोर होगा। तो ठीक जैसे हमने यहां पे किया है वैसे ही हम लोग अब किस में कर देते हैं, यहां पे बी के लिए भी। तो इंट फंक्शन हमने लगा रखा है, और अब देखिए इंटीजर कन्वर्ट कर ही देगा। तो उसको अब रन करा के दिखाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे हमने रन किया, देखिए वैल्यू मांग रहा है, तो हमने 1 2 3 प्रेस कर दिया है, 4 प्रेस कर दिया है, और इस बार आउटपुट क्या आ रहा है, 127। इसका मतलब वो एडिशन कर रहा है, इस बार कॉन्कैटिनेशन नहीं कर रहा है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए आप कि जब भी इनपुट लेंगे आप, वो स्ट्रिंग ही इनपुट होता है, और स्ट्रिंग इनपुट लेना नहीं है। अगर आपको इंटीजर पे काम करना है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यहां तक देखा है इसके लिए थैंक यू सो मच।